प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक अवसर और दिया है कि हम उसके वचन पर कुछ देर विचार कर सकते हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवित वचन को अपनी बुद्धि से नहीं पर आपकी आत्मा के अनुसार सीख सकें और समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। जितने लोग सुनते हैं उनको भी पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए कि वो भी आपके पवित्र आत्मा में होकर वचन को सीखने वाले और समझकर उस पर चलने वाले हो सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज वचन में जाएं उसके पहले मैं आपके सामने एक सच्ची घटना रखना चाहता हूं। काफी वर्ष पूर्व मैं सुबह ड्यूटी जाने के लिए निकल रहा था और उन्हीं दिनों में हमारे बच्चों ने एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को पाला था और वो उसको कभी ब्रेड, कभी दूध, कभी कुछ चीजें खिलाते और उसका पालन पोषण कर रहे थे। और जैसे ही निकलने के लिए मैंने दरवाजे को खोला और दरवाजे के बाहर दो कुत्ते और खड़े थे और जो कि जैसे ही उसने हमको देखा अपनी पूंछ हिलाने लगे और कू कू करके कुछ कुछ बोलने लगे। और ये वो कुत्ते थे जिनको कि परिवार की ओर से घर का बचा हुआ खाना या कुछ कुछ सामग्री कभी कभी दे दी जाती थी। और जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे हमारे घर में पला हुआ कुत्ता चला आ रहा था जिसने कि ब्रेड को सूंघकर छोड़ दिया था। और जैसे ही मैंने इस दृश्य को देखा मुझको लगने लगा कि कितना अंतर है एक दरवाजे के अंदर, बाड़े के अंदर जो है उसके पास भरपूरी है और बाड़े के बाहर जो है वो एक एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा है और चापलूसी कर रहा है। और मैं ड्यूटी के लिए निकल गया, लेकिन मेरे दिमाग में वो विचार आ रहे थे और मैं उस पर सोचता रहा। और जब मैंने गंभीरता से सोचा तो पाया कि सच में हमारे सामान्य जीवन में भी इस बात का बड़ा महत्व है। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं और उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम और हव्वा जब परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में थे, उनके जीवन में भरपूरी थी, उनको किसी बात की कोई कमी नहीं थी और वो ना किसी बात की चिंता में पड़ते थे। सारी चीजें उनके पास उपलब्ध थी। और तब ऐसा समय आया कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर दिया और परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया और उनसे कहा कि अब तू भूमि पर परिश्रम करेगा, अपना पसीना बहाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी को खाया करेगा। जब तक वो बाड़े में थे, अदन की वाटिका में थे, उनके पास भरपूरी थी। लेकिन जब वो उस अदन की वाटिका से निकाल दिए गए तब उनके जीवन में परिश्रम आ गया, उनके जीवन में परेशानियां आ गई और उनके जीवन में अभाव आ गया। लिखा है, जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने उस वाटिका से उनको अलग कर दिया और जो रास्ता जाता था उस वाटिका के अंदर की ओर, उसके ऊपर पहरा बैठा दिया, अर्थात एक गेट लग गया। अब बाड़े के अंदर और बाड़े के बाहर की स्थिति हो गई है। अदन की वाटिका के अंदर जब आदम था उसके पास भरपूरी थी और जब वो बाहर आ गया तब उसके जीवन में कंगाली आ गई, कमी आ गई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार
आदम और हव्वा बाड़े के बाहर आकर कष्ट में पड़ गए। उसी रीति से जब हम आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर नूह को आज्ञा देता है कि तुम एक जहाज बनाओ, और नूह उस जहाज का निर्माण करता है। तब परमेश्वर नूह और उसकी पत्नी और तीनों बेटों और उनकी पत्नियों को कहता है कि तुम जहाज में जाओ, और उसने प्राणियों को आदेश दिया कि वो जहाज में जाएं। और उसके बाद परमेश्वर ने जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया, और जब दरवाजा बंद हो गया और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति 7 उसके 22 और 23 में कि किस प्रकार परमेश्वर ने जब उस जहाज को बंद कर दिया तो लिखा है जो स्थल पर थे उनमें से जितनों ने के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। जो स्थल पर थे और जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। जितने जमीन पर थे, भूमि पर थे, सब मर मिटे, केवल जो जहाज में थे वो बच गए। अर्थात जिस जहाज को परमेश्वर ने बनवाया था और जिस जहाज में उसने नूह को भेजा था और साथ में पृथ्वी के प्राणियों को, उन पर जल प्रलय का प्रभाव नहीं पड़ा, वो बच गए, लेकिन शेष सब मर मिटे। जितने उस बाड़े में थे, उस जहाज में थे, उन पर वो आंधी, वो तूफान, वो पानी का असर नहीं हुआ, लेकिन जो बाहर थे उन पर उन विपत्तियों का असर हुआ, और इतना हुआ कि सब मर मिटे, पृथ्वी पर कोई जीवित प्राणी नहीं बचा। यह है जो जहाज के अंदर है और जो जहाज के बाहर है। जितने जहाज के अंदर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए थे वो सब उस संकट से, उस विपत्ति से, उस कष्ट से, उस मृत्यु से बच गए, लेकिन शेष पर मृत्यु ने अपना राज्य जमा लिया और सारे लोग मर गए। जब हम उत्पत्ति उसके 34वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम एक और पात्र को देखते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि दीना नाम की एक लड़की है, कम उम्र की है, और उसको यह इच्छा होती है कि अपने आसपास के लोगों से मिले। और तब लिखा है उत्पत्ति 34वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में, और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हेमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। ये दीना जो कि याकूब की पुत्री थी और अपने भाइयों के साथ, जिसके 12 भाई थे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहती थी, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि वो उस बाड़े से, उस घर से बाहर जाए, और लिखा है उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। वो चाहती है कि उस देश के लोगों के साथ, उसके यहाँ की जो लड़कियां हैं उनके साथ वो मेल जोल बढ़ाए, उनसे मिले। और जब वो इस बाड़े को छोड़कर बाहर जाती है, तब हम देखते हैं कि उसके साथ क्या घटता है। जब तक वो बाड़े के अंदर थी, वो सुरक्षित थी, पवित्र थी,
लेकिन जैसे ही वो बाड़े के बाहर गई और उसने अपने संबंधों को दूसरे लोगों से बढ़ाया, उसके जीवन में अपवित्रता आ गई। ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर कि हमको अध्ययन करना है, जिन पर हमको विचार करना है। कितनी भरपूरी में आदम था, कोई कमी घटी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब उसने अनाज्ञाकारिता की और वो बाड़े के बाहर आ गया, तो आज भी संसार का एक बड़ा भाग भूखा सोता है। भरपूरी की आशीष समाप्त हो गई और कंगाली लोगों पर छा गई। जब तक नूह जहाज में था, कोई आंधी तूफान उसको और उसके परिवार को हानि नहीं पहुंचा सका। जब तक हम परमेश्वर के जहाज में हैं, उसकी सुरक्षा में हैं, कोई हमको हानि नहीं पहुंचा सकता। और जितने हमारे साथ हैं वो भी सुरक्षित हैं। लेकिन जो जहाज के बाहर है उनके लिए विपत्ति है, मृत्यु है। और यही बात जब तक हम अपने परिवार में हैं, उस परिवार में जो परमेश्वर का, क्योंकि जो याकूब का परिवार था वो परमेश्वर का परिवार था। परमेश्वर ने अपनी योजना में उनको रखा था और ये 12 पुत्र दिए थे जिनसे कि इस्राएल के 12 गोत्र बने। लेकिन दीना ने जब इस परिवार को छोड़ा और वो देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए उनके बीच में चली गई, उसके जीवन में संकट, विपत्ति और अपवित्रता आ गई। पवित्रता में निवास करने वाला परमेश्वर अपवित्रता नहीं चाहता है और हम परमेश्वर के परिवार से अलग हो जाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम इस बात पर ध्यान करें। जब हम शेष गीत उसके 5वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं और वहां पर सुलेमान एक चित्र खींचता है। सुलेमान जो कि बड़ा बुद्धिमान था और वो सभोपदेशक उसके 5वें अध्याय के 3 पद में एक शूनेमिन स्त्री के बारे में लिख रहा है जो अपने घर में है और बड़े आनंद के साथ है, जिसके पास सब कुछ है। और वो कहती है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं फिर उसे कैसे पहनूं, मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उसको कैसे मैला करूं। जब उसके घर में उसका पति आता है, उसका मित्र आता है, उसका प्रेमी आता है और दरवाजा खटखटाता है, शूनेमिन कहती मैं पैर धो चुकी हूं, अब उनको मैला नहीं कर सकती, मैं वस्त्र उतार के अब सोने के वस्त्र पहन चुकी हूं और अब फिर मैं कैसे दूसरे वस्त्र पहनूं और दरवाजा खोलूं। वो एक बड़े आराम की दशा में थी, एक सुरक्षा की दशा में थी। और जब उसका प्रेमी खटखटाता रहता है और वो इन बातों को करती रहती है और विलंब होता जाता है, और तब जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि प्रेमी जा चुका है। और तब वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है और तब देखिए वहां पर क्या लिखा है, शेष गीत उसके 3 अध्याय के 7वें पद में, पहरे वाले जो नगर में घूमते थे मुझे मिले। जिन लोगों को उस नगर में सुरक्षा का दायित्व दिया गया था वो इस स्त्री से मुलाकात करते हैं। ये स्त्री उनसे मिलती है और कहती है उन्होंने मुझे मारा और घायल किया और शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। वो लोग जो कि नगर की पहरेदारी के लिए नियुक्त किए गए थे, पर जब ये स्त्री अपने घर से नगर में निकलती है, ये पहरेदार उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। जब तक ये घर में थी, ये सुरक्षा में थी, ये कहती है मैं अपने वस्त्र उतार चुकी, मैं कैसे पहनूं, मैंने तो अपने पैर धो लिए हैं। और जब वो दरवाजा खोलने के लिए कुंडे पर हाथ लगाती है, वो कहती है मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडों की मूढ़ों पर पड़ा।
इतने वैभवशाली जीवन को वो जी रही थी, लेकिन जब उस सुरक्षित घर से वो बाहर जाती है, तब ऐसे लोग जिनको उस नगर की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है, वो उससे दुर्व्यवहार करते हैं। हमको इस बात पर सोचना, परमेश्वर के साथ हम एक सुरक्षित निवास स्थान में हैं, लेकिन जब हम उसमें से निकलकर सोचते हैं कि हम अपने नगर में, अपने शहर में सुरक्षित हैं, तो हमको ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। यह है बाड़े के अंदर और बाड़े के बाहर की स्थिति। शुनेमिन जब तक अपने घर के बाड़े में थी, वो सुरक्षित थी, लेकिन जब वो बाड़े के बाहर आ गई, वो असुरक्षा में चली गई, उसकी भी पवित्रता लूट ली गई। लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। और जब हम व्यवस्था में जाते हैं, ये चादर लड़कियों की पवित्रता का प्रतीक था। वैसा नियम बनाया गया था कि उनकी चादर पवित्र होती है। लेकिन जब हम पुराने नियम से नए नियम में आते हैं, तो हम एक और पात्र को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में 3 पात्रों का उल्लेख है। 100 भेड़ों का उल्लेख है, और उनमें से एक भेड़ बाड़े में नहीं आ पाती है। वो बाड़े के बाहर रह जाती है, और तब बाड़े का मालिक जाता है और उसको ढूंढता है और उसको असुरक्षित अवस्था से निकाल के लाकर फिर से बाड़े में डालता है। सिक्के का वर्णन है, 10 सिक्के में से एक सिक्का खो गया, और तब उसके बाद उड़ाऊ पुत्र का उल्लेख है, जो कि अपने पिता से संपत्ति के भाग को लेकर दूर देश चला गया, और अपने मित्रों के साथ उसने उसको गलत कार्यों में खर्च कर दिया। और जब वो कंगाल हो गया, और तब उसको ना नौकरी थी, और उस देश में अकाल भी पड़ गया, और जब वो काम ढूंढता है तो उसको कुछ नहीं मिला। और तब जो व्यक्ति उसको सुअरों का चरवाहा बनाता है, वो कहता है कि ये सुअर जो फलियां खाते हैं, उसको तुम भी खाओ। और जैसा कहा जाता है, मरता क्या ना करता, वो उन सुअरों के साथ रहता और उन फलियों को खाता था। और एक दिन उसको अपने घर का विचार आता है, और वो पत्थर पर बैठा हुआ सोच रहा है। और तब लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 17वें पद में, जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। उस बाड़े में, परिवार में, अपने घर में वो कहता है कि मेरे सेवकों को जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा रोटी मिलती है, वो उससे ज्यादा रोटी पाते हैं और तृप्त होते हैं, और मैं यहां पर जो बाड़े के बाहर आ गया हूं, अपने घर से दूर आ गया हूं, अपने पिता से अलग हो गया हूं, आज यहां पर मैं भूखा मर रहा हूं। एक अंतर सिर्फ, जब तक वो घर में था भरपूरी थी, खाने की कोई कमी नहीं थी, सेवक भी भरपेट खाते थे उस घर में। लेकिन आज जब वो उस घर से बाहर है, वो रोटी के लिए तरस रहा है, उन फलियों को खा रहा है जो सुअर खाते हैं। यह है परिवार के अंदर और परिवार के बाहर। जब तक वो परिवार में था, संपन्नता में जी रहा था, हर चीज उसकी अपनी थी, जो वो इस्तेमाल करना चाहे, जो चीज वो रखना चाहे, वो चीज उसको मिलती थी। लेकिन आज जब वो परिवार से दूर अकेला है, उसके पास कुछ नहीं बचा, खाने के लिए भी उसको कोई नहीं दे रहा है। और तब वो कहता है, मैं ऐसा करूंगा कि पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, अब इस लायक नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं, मुझको सेवक के नाई रख लीजिए। क्यों? जब मैं उस बाड़े में चला जाऊंगा, एक सेवक भी बन जाऊंगा अगर, तो मुझको भरपूरी मिलने लगेगी।
और हम देखते हैं आगे के दृश्य में जब वो उस बाड़े में वापस आता है तो लिखा है, तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। अभी जैसे ही वो उस परिवार में आया, जैसे ही वो उस बाड़े में आया, पिता कह रहा है, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पैरों में जूती पहनाओ। पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। जिसको रोटी नहीं मिल रही थी उसके लिए कहा जा रहा है, पला हुआ बछड़ा कटवाओ और हम आनंद मनाएंगे, हम उसको खाएंगे। कहां पर? पिता के घर में, उस घर में जिसको छोड़कर वो गया था। और उसने उसकी कीमत को जान लिया कि जब तक मैं पिता के घर में हूं भरपूरी है, और जब मैं पिता के घर से बाहर हो गया मुझको कोई पूछने वाला नहीं। एक पात्र को और हम देखेंगे और हम देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों को। ये 12 चेले यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और सब पूछने लगते हैं, कौन है, कौन है, कौन है? और तब यीशु मसीह दाखरस में भिगोकर रोटी का टुकड़ा यहूदा को देते हैं। और जब वो यहूदा को देते हैं और हम पढ़ते हैं वहां 30वें पद में कि लिखा है कि तब वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। जैसे ही यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा उस यहूदा इस्करियोती को दिया, लिखा है तब वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और रात्रि का समय था। यहूदा इस्करियोती उस रोटी के टुकड़े को लेकर बाहर चला गया। और जब वो यीशु मसीह के झुंड से निकलकर बाहर चला गया, हम उसके अंजाम को जानते हैं। ये यहूदा इस्करियोती पछताता है और उसके बाद आत्महत्या कर लेता है। वो उस झुंड से जैसे ही बाहर हुआ, उसके जीवन में पतन और पतन आता चला गया। वो पैसे उसको व्यर्थ दिखने लगे, उसने उनको मंदिर में फेंक दिया। कहा, मैंने एक धर्मी को पैसा लेकर पकड़वाया है, ये मैंने गलत किया। लेकिन याजक महायाजक कहते हैं अब तू जा, और वो पैसा फेंकता है और जाता है और फांसी लगा लेता है। शेष जो 11 थे वो आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, सामर्थ के काम करते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। लेकिन जो उस झुंड से अलग हो गया, उस ग्रुप से अलग हो गया, परमेश्वर की संगति से अलग हो गया, उसके लिए हम पढ़ते हैं कि वो जाकर सुसाइड करता है, पेड़ पर रस्सी से फंदा बनाकर मर जाता है। परमेश्वर के झुंड से अलग होने का परिणाम हमको बहुत आसान लगता है कि हम बाड़े के बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये वो बाड़ा है जिसके अंदर भरपूरी है, और इसको जो छोड़ता है वो सिर्फ कष्ट, क्लेश और दुख उठाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हमारा परमेश्वर जब हमको घेरे रहता है, हम उसके बाड़े में रहते हैं, वहां पर भरपूरी है, वहां पर जीवन है, वहां पर सुरक्षा है, वहां पर आनंद है,
और वहां पर कोई घमी घटी नहीं है। वहां पर पवित्र आत्मा की आशीष है। लेकिन जैसे ही उस बाड़े से निकलते हैं, जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में इस बात के लिए सचेत हों कि हमको अपने प्रभु के बाड़े में रहना है। वो हमको घेरे हुए है, हम उससे बाहर ना जाएं। यदि हम बाहर जाएंगे तो आदम के समान, उस समय नूह के समय के लोगों के समान, या दीना के समान, शुनेमिन के समान हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। यहूदा इस्करियोती के समान, उड़ाऊ पुत्र के समान हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। हम उड़ाऊ पुत्र के समान अपने जीवन में निर्णय लें और उस बाड़े में रहने वाले हो सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके अनुग्रह से हम आपके वचन में इस बात को देख सके हैं कि आपके साथ रहने और आपके साथ ना रहने में क्या अंतर है। हम सबों को ऐसा बल शक्ति दीजिए कि हम आपके साथ रहें, उस बाड़े में रहें और आशीषें पाएं। हमारे जीवन की वो कमजोरियां जो हमको बाड़े से अलग करती हैं, दूर कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।